SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. क्योंकि देश बहुत खुश है आज, बहुत ज्यादा भावुक बिल्कुल उत्साहित है क्योंकि हमारे वीर जो ओलंपिक सबसे बेहतरीन ओलंपिक निकालकर इस वक्त आ रहे हैं हमारे देश में, इनके स्वागत के लिए देश पलक पावड़े बिछाए बैठा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कहते हैं गौरव का पल है ये। भावुक आई डोंट थिंक सो कि भावुक हो, कोई एक्साइटेड है, खुश है। और ये खुशी कहते हैं कि बिकॉज ऑफ हमारे जो एथलीट वहाँ टोक्यो में जीत के आए हैं उसकी वजह से है। बिकॉज देखिए आजकल जंग तो होती नहीं, जंग आजकल बॉर्डर पे नहीं है, आजकल बॉक्सिंग रिंग में और खेल के मैदान में जंग होती है। और वहाँ अपने आप को प्रूव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कहते हैं कि मकसद होता है। और फाइनली जो जीत के आए हैं, जो हमारे वीर योद्धा, इनका कहते हैं कि जो ये झंडा लेके वापस आए हैं विद ए गोल्डन ओलंपिक मेडल, तो काबिल तारीफ है। कहते हैं कि ये गर्व का पल है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे आवाम के लिए। तो इसको खुशी मनाइए। भावुक ठीक है, भावुक होने का टाइम नहीं है, खुशियां मनाने का टाइम है। बिल्कुल, भावुक भी खुशी के पॉजिटिव वे में होने की बात मैं कर रहा था, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन विजेंदर देखिए 2008 में आप भी थे जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आज हमारे ये वीर ब्रॉन्ज के साथ साथ गोल्डन फिनिश करके आ रहे हैं। तो क्या आज आपको लगता है कि भारत एक बहुत आगे की, बहुत लंबा सफर भारत ने तय किया तब से? जी देखिए बहुत लंबा सफर है। आप देखिए इस वक्त आ रही हैं जो हम लगातार दिखा रहे हैं हमारे इन खिलाड़ियों की। आप बोलिए विजेंदर। जी मैं देखिए बहुत बेहतरीन पल है। और जो 2008 में जो अभिनव बिंद्रा ने शुरुआत की थी, उसके बाद सुशील कुमार ने शुरुआत की थी, हम लोग ने कहते ब्रॉन्ज मिला था, तो उसको कहीं ना कहीं ये पीढ़ी आगे लेके जा रही है, जो बहुत खुशी की बात है। उसके बाद हमारे जो लंदन ओलंपिक था उसमें भी मेडल की संख्या बढ़ी। उसके बाद रियो थोड़ा सा कम रहा, लेकिन दोबारा से कहते हैं हमने कैचअप किया और फाइनली आई थिंक 7 मेडल के साथ हम हिंदुस्तान सेलिब्रेट करा और 48 रैंक पे है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन ये भी खुशी कहते हैं कि 40 या 45 साल के बाद मिली है कि हम 48 नंबर तक पहुंच पाए हैं। तो लेकिन हमें थोड़ा सा कहते हैं आशावादी रहना पड़ेगा कि भैया सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे। ये नहीं कि भैया कहते सरसों एक दिन में नहीं पकती, कहते उसका टाइम लगता है, तो जो थोड़ा सब्र कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइम लगता है हर एक चीज को। और जैसे कल मैं अपने बेटे अबीर सिंह के साथ देख रहा था इसका न्यूज का जैवलिंग थ्रो, तो ही इंस्पायर, जो मेरी यंग जनरेशन जो बच्चे हैं वो इंस्पायर हुए हैं। तो आई थिंक एक जनरेशन को इंस्पायर किया है नीरज ने, बजरंग पूनिया ने, रवि दहिया ने। तो ये सब के सब हीरोज हैं और इनको हीरोज की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, न कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ विजेंदर, जो नहीं जीत पाए वो भी हमारे हीरोज हैं। आइए बिल्कुल बिल्कुल, नीरज चोपड़ा क्या कह रहे हैं, जिनका जिक्र अभी विजेंदर कह रहे थे। विजेंदर आप रहिएगा मेरे साथ। नीरज चोपड़ा जिनका आपने जिक्र किया, तो जरूरी है वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना, क्योंकि वाकई उन्होंने बहुत बड़ी एक आबादी को, हमारी यंग जनरेशन को वाकई बहुत मोटिवेट किया है। सुनिए क्या कह नीरज चोपड़ा। कहना है इसके बारे में? बस ये सब कुछ है मेरे हिसाब से कुछ कहने का। तो कहना है इसके बारे में? बस ये सब कुछ है मेरे हिसाब से कुछ कहने का। तो कहना है इसके बारे में? बस ये सब कुछ है मेरे हिसाब से कुछ कहने का। तो कहना है इसके बारे में? बस ये सब कुछ है मेरे हिसाब से कुछ कहने का। तो कहना है इसके बारे में? बस तो देखिए विजेंदर, हम बात नीरज चोपड़ा की कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा से किसी वहाँ पर पत्रकार ने पूछा कुछ कहना है इसके बारे में, तो कैसे वो वहाँ पर ज़्यादा वो, क्योंकि एक ऐसा लम्हा होता है, जैसे कि मैं सुन रहा था नीरज चोपड़ा को, उन्होंने कहा कि जब वो पदक, जब पोडियम पर राष्ट्रगान बज रहा था तो वो सोच रहे थे कि आज ये कितना खुशी का लम्हा है, कितना गर्व का लम्हा है कि देखिए हमारा राष्ट्रगान बज रहा है, हमारा झंडा ऊपर जा रहा है। वाकई ये कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो भावुक कर देते हैं खिलाड़ियों को भी। विजेंदर देखिए पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। असम से लेकर हरियाणा तक के खिलाड़ी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक के खिलाड़ी इस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे थे और हर बार लेते हैं। लेकिन आप, क्योंकि हरियाणा से आप भी आते हैं, ये माने कि हरियाणा के छोरों ने इस बार भी लठ गाड़ दिया। जी बिल्कुल, कहते हैं हमारे बातें ये होती है कि भैया कौन सा जिले कितने मेडल लेके आया है। हमारी ये नहीं होती कि हरियाणा कितने मेडल लेके आया, हमारे कभी कौन से जिले से आए हैं। अभी रोहतक सोनीपत के हैं, लेकिन भिवानी हमारी रहेगी, बिकॉज भिवानी से भी हमारे बॉक्सर थे, जिसमें विकास कृष्णन है और मनीष कौशिक है। तो हम भी सोचे थे पूजा रानी थी लड़की है, मेडल एक भिवानी तो कम से कम लेके आया होगा। पर ठीक है, कहते हैं कि जो कहते हैं कि हमारे कहते पड़ोसी जिला है रोहतक है, चाहे सोनीपत है, वो लेके आए, तो बड़ा खुशी का एक पल है और एक बहुत मजे हुए बात। और आप सेलिब्रेट कीजिए, आई थिंक सेलिब्रेट का टाइम है। बिल्कुल, ये सेलिब्रेशन का टाइम है और हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विजेंदर, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।